सो हे गाइस, वेलकम बैक रिच गर्ल केयरटेकर सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 एंड 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड इसके पहले के 6 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने उसे देख रखा है तो फिर बहुत ही बढ़िया है, एंड अगर नहीं देखा है तो जाओ एंड उसे देख के आओ। तो बस आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इत्सुकी को, जो कि अब यहाँ पे ना अपने तेनोजी के घर से आ चुका होता है। और ये जब यहाँ पे आता है ना तो इसे पता चलता है कि दरअसल जो यहाँ पे अपनी हिनाको है वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब अपने इत्सुकी से, क्योंकि भाई वो पूरी रात यहाँ पे किनोजी के घर पे था। और ऑफ कोर्स भाई यहाँ पे इसको जेलसी हो रही होती है। अपना यहाँ जो इत्सुकी होता है ना वो यहाँ पे अपनी हिनाको के पास जाता है और हिनाको से बात नहीं कर रही होती है। इत्सुकी बोलता है, अरे क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, और वैसे भी मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी अपनी हिनाको बोलती है ना, तुम पूरी रात तेनोजी के घर पे थे, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम एक बात बताओ, तुम मेरे केयर टेकर हो या फिर उसका केयर टेकर हो। पहले तुम बस उसके साथ स्टडी किया करते थे, उससे बातें किया करते थे, बट अब तुम पूरी की पूरी रात उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, और क्या पता तुमने उसके साथ क्या क्या करा होगा। और फिर वो उससे पूछती है, तो तुमने उसके साथ खाना भी खाया होगा, तुम उसके साथ बात भी लिया होगा जैसे तुम मेरे साथ लेते हो, वगैरह वगैरह। फिर अपना बंदा बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हाँ मैंने उसके साथ खाना खाया था, मैंने उसके साथ सब कुछ करा था, बट नहाया नहीं था। एंड वो जैसे इतना बोलता है ना, सडनली उसको याद आता है कि अरे नहीं, मैंने शायद उसकी माँ के साथ नहाया था, ये मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो अपने मन में सारी बातें सोच रहा होता है। और भाई इसके यहाँ पे ना पसीने छूटने चालू हो जाते हैं। तभी जो अपनी यहाँ पे हिनाको होती है ना, वो तो अपने इत्सुकी के क्लोज आती है और बोलती है, तुम बहुत गंदे हो, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। तभी इत्सुकी बोलता है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। और ये सुनकर जो अपनी हिनाको होती है बोलती है, क्या, आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर ये बोलता है ना, दरअसल मैं अब से ना तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाने वाला हूँ, और इसीलिए मैं अभी तक ना तुमसे थोड़ा दूर दूर रहा कर रहा था। लाइक जो अपना बंदा है वो अभी यही सारी चीजें सीख रहा था अपनी केयुंजी से। एंड आगे हम देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी होता है वो फाइनली यहाँ पे हिनाको के साथ बैठ के ना खाना खा रहा होता है। क्योंकि ये तुम्हें पता है कि दरअसल जो अपनी हिनाको है ना वो कभी भी अपने मदर या फादर के साथ खाना नहीं खा पाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो उसके फादर है वो हमेशा बिजी रहते हैं, तो उसको उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने बंदे को, जो कि भाई प्रॉपर तरीके से बैठ के यहाँ पे खाना वाना खा रहा होता है, और जो सुजुने होती है ना वो उनको वॉच कर रही होती है। एंड एट दिन जो सुजुने होती है वो बोलती है, ठीक है तुम यहाँ पे इसमें पास हो चुके हो, तो तुम यहाँ पे हमेशा बैठ के ना अपनी हिनाको के साथ खाना खा सकते हो। और हम देखते हैं हिनाको को, और वो बहुत ही चिल मोड में चली जाती है, बोलते कि बस मुझे यही तो चाहिए था। लाइक फाइनली अब उसे एक पार्टनर मिल चुका है जो कि उसके साथ अब बैठ के खाना वाना खाएगा। और यहाँ पे भाई ये बहुत ही खुश नजर आ रही होती है। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं अपनी तेनोजी को, और वो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा टेंशन में होती है। और यहाँ पे अपना इत्सुकी भी होता है, और वो उससे देख तो रहा होता है, बोल रहा था कि आखिरकार इसे क्या हो गया, ये आजकल इतनी टेंशन में क्यों लग रही है। बट वो उससे पूछता नहीं है, बस वो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे उससे प्रॉमिस कर रखा था कि वो इस बार ना टॉप 50 के अंदर आके रहेगा। तभी यहाँ पे एंट्री होती है अपनी नारिका की, और जो अपना इत्सुकी होता है वो नारिका से बहुत सारी बातें करता है। और उसी बीच में वो भूल चुका होता है कि दरअसल यहाँ पे उनके साथ ना कोएंजी बैठी है। तभी वो फिर से कोएंजी को नोटिस करता है और बोलता है, कोएंजी आखिर बात क्या है, तुम हमें बता सकती हो, लाइक तुम बहुत देर से उदास बैठी हो और मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। फिर कोएंजी बोलती है, दरअसल मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, आई मीन होने वाली है, क्योंकि कल हम लोग ना यहाँ पे एक लड़का देखने जाने वाले हैं और मुझे भी उनके साथ जाना है। फिर अपना बंदा बोलता है, तो क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है। ये बोलती है, नहीं मुझे पसंद तो नहीं है। तो बोलता है, तो ठीक है ना, तो सीधे मना कर दो ना कि तुम्हें पसंद नहीं है। ये बोलती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर अपना इत्सुकी बोलता है, लेकिन क्यों, ऐसे फोर्सली अरेंज मैरिज करने से आखिरकार तुम्हारा क्या ही भला होगा। ये बोलती है, बस मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ना इससे मेरे फैमिली को फायदा हो सकता है। तुम सोच के देखो, अगर वो लड़का अच्छा हुआ, एक अच्छा बिजनेसमैन हुआ, तो शायद मेरी फैमिली के बिजनेस को भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो बस इसीलिए जो भी होगा ना मैं उसे मना तो नहीं करने वाली हूँ। और यहाँ पे तभी अपना बंदा बोलता है कि ये बहुत अजीब है, तुम उसे मना कर सकती हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी नारिका को, और वो बोलती है, नहीं शायद तुम गलत बोल रहे हो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं होता। हम लड़कियों को ना जो रिच घर में पैदा होती हैं उनको इसलिए पाल पोस के बड़ा किया जाता है ताकि टाइम आने पे उनकी शादी हो, और कहीं ना कहीं उनकी शादी से ना अपने बिजनेस को, मतलब फैमिली बिजनेस को थोड़ा फायदा मिल सके। इत्सुकी बोलता है, ये बहुत ही अजीब बात है, बट वेल जो भी हो मैं क्या ही कह सकता हूँ इसमें। और तभी अपना बंदा बोलता है, वैसे नारिका तुम्हारी फैमिली तुम्हारी शादी नहीं करा रही है क्या। ये बोलती है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, वो भी मेरी शादी कराने वाले हैं, बट मैं मना कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे कोई और पसंद है। ये बोलता है, ओ और तुम्हें कौन पसंद है। और भाई तुम्हें ऑलरेडी पता है कि अपनी नारिका को कौन पसंद है। खैर यहाँ पे कुछ बोलती तो नहीं है, एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं अपनी कोएंजी को, और वो अपने घर जा रही होती है, और वो अभी भी यहाँ पे ना इत्सुकी के बारे में सोच रही होती है। लाइक अपनी बंदी को अब यहाँ पे ना इत्सुकी के ऊपर क्रश आने लगा है, कहीं ना कहीं भाई ये इससे प्यार करने लग चुकी है, भले इसे यहाँ पे किसी को बता नहीं रही है। आगे हम देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी होता है वो यहाँ पे अपने तेनोजी के घर पे होता है। तेनोजी ने इसे बुलाया होता है डांस क्लास को लेके, और इसे बोलते हैं दरअसल तुम्हें यहाँ पे ना सब कुछ के साथ साथ डांस भी सीखना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे तुम हर चीज में काफी परफेक्ट हो सको। और यहाँ पे इसे सिखाना चालू करती है, और भाई अपना बंदा काफी अच्छे से डांस मूव कर रहा होता है। ये बोलते है, यार तुम सच में बहुत जल्दी ना किसी भी बात को कैच कर लेते हो, लाइक तुम इतने अच्छे डांस मूव कर पा रहे हो, ये बहुत ही बड़ी बात है। ये बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करता हूँ ना, तो तुम जो मूव्स मुझे सिखा रही हो ये कहीं ना कहीं उससे
मिलते जुलते हैं, तो मुझे काफी आसानी हो रही है ये सब करने में। ये बोलते कि ओह तो ये बात है, वेल ये काफी अच्छा है, लाइक तुम्हें जैसे पसंद आए तुम वैसे कर सकते हो। और अब जो है अपना इत्सुकी होता है ना, वो यहाँ पे तेनोजी की तारीफ करने लगता है कि लाइक तुम बहुत ही परफेक्ट हो, तुम इतने अच्छा डांस कर लेती हो, तुम हर चीज में काफी अच्छी हो, ये मुझे देख के ना काफी अच्छा लगता है। और यहाँ अपनी तेनोजी बोलती है ना, आज पहली बार है जब किसी ने मेरी तारीफ करी है, लाइक सच में यार मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये बोलती है ना, तुम्हें पता है मैं दरअसल अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अभी तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर एक बार मेरी शादी फिक्स हो गई ना, तो तुम्हें पता है ना कि मैं फिर ना तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने तुमसे बात करा तो वो एक तरीके से मेरे पार्टनर के साथ चीटिंग होगी। तो बस इसीलिए मैं अभी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ, हम लोग साथ में सब कुछ करें और हम यहाँ पे साथ में रहें। लाइक ये हर चीज यहाँ पे ना अपनी इत्सुकी के साथ करना चाहती है, ये अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे शेयर कर रही होती है। वे यहाँ पे प्रैक्टिस के बाद लोग वापस से बैठे हुए होते हैं, तभी आप अपना इत्सुकी बोलते हैं ना, सच बोलो ना कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि अगर तुम वहाँ पे नहीं होती ना, तो ना तो मेरे मार्क्स इतने बेटर आते हैं, ना ही मैं आज यहाँ पे होता। और हाँ, एक और बात, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और अगर तुम्हारी शादी फिक्स हो गई और तुम मुझे छोड़ के चली गई ना, तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करूंगा। और भाई ये सारी बात अपनी कोएंजी को ना लिटरली दिल पे लग रही होती है कि भाई कोई उसके लिए भी इतना सोचता है, लाइक उसने कभी इतना इमेजिन नहीं करा था, बट वेल जो भी है उसको यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा होता है ये सारी चीजों को जान के। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोएंजी को, और वो अपने घर पे अकेली बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे उसकी मदर आती है और बोलती है, आखिर बात क्या है, तुम यहाँ पे इतनी अलग क्यों बैठी हो, तुम्हें शादी करना पसंद नहीं है ना? ये बोलते नहीं मदर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये शादी करूंगी। ये बोलते है, देखो अगर तुम्हें यहाँ पे ना इत्सुकी पसंद है तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो। और यहाँ पे कोएंजी बोलती है, व्हाट द फक, यहाँ पे इत्सुकी कहाँ से आ गया, और मेरी माँ ऐसे अचानक से उसका नाम कैसे ले सकती है? फिर इसकी मदर बोलती है, देखो मुझे पता है कि तुम्हें इत्सुकी पसंद है। ये बोलती है, और आप ऐसा कैसे कर सकती हो? फिर इसकी मदर बोलती है ना, तुम खुद सोच के देखो, तुम आज तक यहाँ पे ना किसी भी अपने दोस्त को घर लेके नहीं आई हो, यहाँ तक कि किसी लड़की को भी नहीं, और तुम अचानक से एक लड़के को घर लेके आती हो और बोलती हो कि ये तुम्हारा दोस्त है, और उसके ऊपर से वो यहाँ पे एक रात रुकता है, तुम्हारी उससे काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो इससे मैं और क्या समझू कि तुम उससे प्यार नहीं करती हो तो क्या करती हो? ये बोलते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे ना जिससे आप लोग शादी करने बोलोगे उसी से शादी करूंगी, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। इसकी मदर बोलती है, ठीक है वो तो हम बाद में देख लेंगे। एंड यहीं पे हम आगे देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी होता है ना, वो वापस से अपनी कोएंजी के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और यहाँ पे कोएंजी उससे बातें कर रही होती है और उसे बता रही थी कि दरअसल अब ना मुझे यहाँ पे उस लड़के को देखने जाना है इस प्रैक्टिस सेशन के बाद। फिर अपना इत्सुकी बोलता है ना, तो तुम मुझे मना क्यों नहीं कर दे रही? मुझे पता है कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो तुम उसे मना कर सकती हो। एंड तभी यहाँ पे अपनी कोएंजी बोलती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया है। और वो यहाँ पे ना उसे एक सीक्रेट बताती है जो कि आज तक उसने ना किसी को नहीं बताया था। एंड भाई पर्सनली ये मेरे लिए भी कुछ ज्यादा ही शॉकिंग थी। वो उसे बताती है कि दरअसल वो यहाँ पे ना अपने मदर फादर की अपनी बेटी नहीं है, उसे यहाँ पे एडॉप्ट करा गया है, और वो यहाँ पे चाह के भी ना उनको हर्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि बचपन से लेके आज तक उसको जो भी चाहिए था, जो भी चीज उसने अभी तक अपने पेरेंट्स से मांगी थी, उन्होंने उसको हर चीज फुलफिल कराई थी। उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया था कि वो एक एडॉप्टेड चाइल्ड है और उसे उन लोगों ने प्यार कम करा है। तो अभी जाके वो उन्हें कैसे यहाँ पे बिट्रे कर सकती है? लाइक वो उनकी फैमिली बिजनेस के लिए इतना तो कर ही सकती है कि वो जिससे चाहे वो उससे शादी कर ले। भाई लाइक बंदी अपनी कितनी क्यूट है, तुम ये सोच के देखो यार, ये यहाँ पे कितने हद तक जा सकती है अपनी फैमिली के लिए। वेल हम देखते हैं आगे कि इस बात से इत्सुकी काफी शॉक्ड होता है कि भाई ये क्या बोल रही है, ये मुझे नहीं पता था कि कोएंजी ऐसी है, और ये यहाँ पे अपने फैमिली की ना अपनी बच्ची नहीं है। तो जो अपना इत्सुकी होता है वो बोलता है कि लाइक यहाँ पे चल क्या रहा है, ये अपनी खुशी को छोड़ के अपनी फैमिली के लिए ऐसा कर रही है, और मुझे आज तक इसके बारे में पता भी नहीं था। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इत्सुकी को, और वो भाई अभी भी कहीं ना कोएंजी के बारे में सोच रहा होता है कि लाइक यार उसकी लाइफ कितनी ज्यादा बुरी है। आई मीन बुरी नहीं है, बट फिर भी उसे अपनी खुशी को छोड़ के ना किसी से शादी करनी पड़ रही है। और आगे हम देखते हैं अपने इत्सुकी को, और वो यहाँ पे अपनी हिनाको के साथ बैठा हुआ होता है, एंड सडनली उसकी तरफ देखने लगता है, और फिर सोचता है कि यार हिनाको को भी कहीं ना इसीलिए बड़ा किया जा रहा है, और उसे अच्छे मैनर्स दिए जा रहे हैं ताकि वो उसे जिससे चाहे ना वो उससे शादी करवाई जा सके, ताकि उसकी फैमिली बिजनेस को फायदा हो। ये कहाँ तक सही है? और फिर वहाँ पे वो ना हिनाको से बात करता है। वेल अपना इत्सुकी हिनाको से पूछता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें क्या अपनी लाइफ को लेकर कभी थोड़ा बुरा नहीं लगता है? मतलब तुम खुद सोच के देखो, तुम्हें यहाँ पे ना बड़ा किया जा रहा है ताकि जो तुम्हारी फैमिली है ना वो तुम्हारी शादी किसी और से करा सके, और वो भी किसी ऐसे से जिसे तुम जानती भी नहीं हो, ताकि जो तुम्हारी फैमिली बिजनेस है उसे फायदा पहुंच सके। तो क्या तुम इसके बारे में कभी सोचती नहीं हो? वेल अपनी हिनाको बोलती है ना, वेल मैं इसके बारे में पहले सोचा करती थी, बट अभी जब से तुम मुझे मिले हो ना, तो सच में मैं अपनी लाइफ को जीना चाहती हूँ, मैं उसे और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगता है कि जो लाइफ है उसमें बस एक ही चीज नहीं है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसे हमें जीना चाहिए, और एक चीज को लेकर नहीं बैठे रहना चाहिए। और ये सुनकर इत्सुकी बोलता है ना, जो यहाँ पे अपनी हिनाको है उसे तो समझ आ चुका है, बट यहाँ पे जो अपनी कोएंजी है उसे ये बात कौन समझाएगा कि उसको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी है ना जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए। और भाई कहीं ना कहीं अपना बंदा ना इनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तभी इधर हमें दूसरी तरफ दिखाया आता है अपनी कोएंजी को, और ये अपने फादर के साथ ना उसी लड़के से मिलने गई हुई होती है, और यहाँ पे लोग उस लड़के से मिलते हैं और इनकी बातें होती हैं, और यहाँ पे लोग डिनर वगैरह करते हैं। एंड एट दिन वो जो लड़का होता है ना वो वहाँ से चला जाता है, और हम देखते हैं यहाँ पे अपनी कोएंजी को, और वो अब यहाँ पे अपनी मदर के साथ बैठी हुई होती है, और उसकी मदर बोलती है, तो अब बताओ तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? कोएंजी
कोइंजी बोलती है ना वो लड़का सच में बहुत ही बढ़िया था और वो बहुत सारी बातें करने लगती है और फिर बोलती पता है मॉम अगर उससे मैं शादी कर लूंगी ना तो जो हमारी फैमिली बिजनेस है उसे बहुत फायदा मिलेगा। ये बोलती है वो सब छोड़ो बट क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम मुझसे शादी करोगी। ये बोलती है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये बोलती है अच्छा तो तुम एक बात बताओ वो लड़का इत्सुकी कंपेयर में कैसा था। ये बोलती है क्या आप भी मतलब हर बात में आप इत्सुकी को क्यों ला रहे हो बीच में। ये बोलती है बस तुम बताओ मैंने तुमसे जो पूछा। फिर अपनी इस बात पे ना जो कोइंजी होती है कुछ भी नहीं बोलती है। फिर कोइंजी की मॉम बोलती है तुम एक बात बताओ जो अपना इत्सुकी है वो क्या करता है। ये बोलती है कि सच बोलो ना तो मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि वो यहाँ पे ना एक IT कंपनी रन करता है, आई मीन उसकी फैमिली रन करती है और यहाँ पे ना वो एक बहुत ही नॉर्मल सा बंदा है। और ये बात सुन के इसकी मदर बोलती है कि ओह तो ये बात है। और फिर अपनी मॉम को आगे बताती है कि दरअसल जो यहाँ पे इत्सुकी है ना वो हिनाको के काफी क्लोज है, वो हमेशा उसके पास रहता है वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पे इसकी मदर बोलती है ओह तो ये तो काफी बड़ी बात है। एंड यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जो अपना इत्सुकी होता है ना वो अगले दिन यहाँ पे हिनाको के साथ स्कूल जा रहा होता है और तभी यहाँ पे हिनाको ना नींद में होती है और उसे ना स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और तभी यहाँ पे सुजुने ना सबको अलर्ट करती है और यहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो अचानक से इत्सुकी और यहाँ पे हिनाको के आसपास आ जाते हैं और वो सब लोग उसे प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। इत्सुकी बोलता है कि आखिर यहाँ पे अभी अभी हुआ क्या है, लाइक ये लोग इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं। फिर सुजुने बोलती है हो सकता है कि ये मेरी गलतफहमी हो बट मुझे ऐसा लगा कि शायद हमें कोई फॉलो कर रहा है या तो हम पे नजर रख रहा है। और इतना बोलने के बाद वो उनसे माफी मांगती है। एंड आगे हम देखते हैं जो इत्सुकी होता है वो फाइनली अपनी हिनाको के साथ स्कूल में पहुंच चुका होता है। और यहाँ पे जैसे अपना बंदा आता है ना अपने ड्रॉर के पास, भाई उसके यहाँ पे ना ड्रॉर के अंदर एक लेटर रखा हुआ होता है और जब वो उस लेटर को खोलता है तो उसे यहाँ पे पता चलता है कि दरअसल उस लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि उसे यहाँ पे ना एक डोजो चैलेंज के लिए ना बुलाया गया होता है। और वो समझ चुका होता है कि दरअसल ये काम किसने करा है। मतलब भाई पहले तो ये बंदा ऐसे सोच रहा था ना कि आखिरकार इस जैसे चोमू बंदे को ये लेटर लिखा है कौन, बट वेल अब अपने बंदे को समझ आ चुका होता है कि आखिरकार ये लेटर लिखा किसने है और इसे बुलाया किसने है। वेल ये बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जाने लगता है। और यहाँ पे आगे हम देखते हैं अपनी तेनोजी को और यहाँ पे बैठी हुई होती है और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और भाई तेनोजी बहुत गुस्से में होती है, वो बोलते हैं कि आखिरकार तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। ये बोलता है झूठ, बट मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुमसे कि तुम्हें इतना बुरा लग गया। ये बोलती है अच्छा अब बात मत पलटो। और ये यहाँ पे ना इसे उसकी फोटो दिखाती है, मतलब अपनी हिनाको वाली और इसकी वाली वही सुबह वाली फोटो। और बोलती है तुम एक बात बताओ तुम सुबह सुबह इसके रूम से यहाँ पे क्यों निकल रहे थे। वेल अपना बंदा थोड़ा बहाना बनाकर ट्राई करता है, बोलता है कि देखो यार मतलब कल रात को मैंने उसके घर पे गया था और मैं वहीं पे रुक गया था तो आज सुबह हम बस वहाँ पे ना उसके साथ निकल रहे थे और ऐसा कुछ नहीं जैसे तुम सोच रही हो। ये बोलती है अब बस भी करो, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। और ये इस पे लगातार अटैक करना चालू करती है, अपना इत्सुकी के अटैक को डॉज कर रहा होता है और समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार इसे ये पता कैसे चला। और फिर इसको यहाँ पे माइंड में क्लिक होता है कि ओ दरअसल आज जब सुजुने को सुबह में शक हुआ था तो उस समय सच में कोई हम पे नजर रख रहा था और भाई वो कोई और नहीं बल्कि खुद अपनी तेनोजी थी। फिर ये बोलता है कि अब मैं समझा कि सुजुने यहाँ पे ना क्यों उस समय ऐसा रिएक्ट कर रही थी। खैर यहाँ पे वापस से हम देखते हैं इन्हीं दोनों को और इनकी जो फाइटिंग होती है ना वो चल रही होती है और यहाँ पे लगातार जो अपनी तेनोजी होती है ना वो उन पे अटैक की जा रही होती है और इत्सुकी इसके अटैक को बस डॉज कर रहा होता है और बार बार बोल रहा था कि तुम मेरी बात को समझो, मैं जो बोल रहा हूँ ना तुम बस वो सुनो, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, तुम मेरी बात पे बिलीव तो करो। बट यहाँ पे तेनोजी को काफी गुस्सा आ रहा होता है और भाई लिटरली वो यहाँ पे रो भी रही होती है क्योंकि उसे यहाँ पे ना अपने इत्सुकी के ऊपर बहुत भरोसा था और उसने कभी ऐसा एज्यूम नहीं करा था कि दरअसल जो इत्सुकी है ना वो उससे कभी झूठ भी बोलेगा। ये बोलता है कि देखो यार तुम मेरी बात समझो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। एंड एट द एंड ये इसको एक काफी तगड़ा अटैक करती है, बट जो अपना बंदा होता है उसके अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है और बोलता है बस बहुत हुआ, अब हमें यहाँ पे ना शांति से बैठ के बात करना चाहिए। और आगे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे इत्सुकी होता है वो तेनोजी के सामने बैठा हुआ होता है और इससे बात करना चालू करता है और ये बताता है कि देखो जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो बहुत ही गहरा सच है, तो मैं चाहूंगा कि तुम ये बात किसी को मत बताना, प्लीज मत बताना। और वो बोलते हैं कि दरअसल मैं यहाँ पे ना किसी भी IT कंपनी के अंदर काम वाम नहीं करता हूँ, दरअसल मैं यहाँ पे हिनाको के लिए काम करता हूँ, मैं उसकी फैमिली के अंदर ना बस एक एम्प्लॉय की तरह काम करता हूँ। और वो उसे सारी कहानी बताता है कि कैसे क्या हुआ था और वो वहाँ पे क्यों काम करता है। और ये बातें सुनकर जो अपनी तेनोजी होती है ना उसे अब थोड़ा अच्छा लगता है और उसे समझ आता है कि भाई आखिरकार इस बंदे की कंडीशन क्या है और ये ऐसा क्यों कर रहा था। और फिर ये बोलती है चलो वो सब तो ठीक है बट अभी से ना तुम मुझसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलने वाले हो, अगर आज के बाद तुमने मुझसे कोई भी झूठ बोला तो तुम समझ जाना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। और ये प्रॉमिस करता है कि हाँ बिल्कुल मैं कभी तुमसे अब झूठ नहीं बोलूंगा, बट एक और बात तुम ये बात किसी और को मत बताना। ये बोलते नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तुम इतना बिलीव करो। और इसे यहाँ पे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि अगर मेरे रियलिटी के बारे में यहाँ पे किसी और को पता चल गया ना तो शायद मैं कल से तुम्हें इस स्कूल में भी नहीं दिखूंगा। और ये बोलती नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने इत्सुकी को और वो यहाँ पे ना अपने सुजुनो के सामने खड़ा होता है एंड ऑफ कोर्स भाई अपना बंदा उसको सारी चीजें बताता है कि दरअसल आज क्या हुआ और उसके ऊपर नजर कौन रख रहा था और एट दिन स्कूल में क्या क्या हो गया। और ये बोलती है कि ओह ये सारी मेरी गलती है, अगर मैंने थोड़ा और ध्यान दिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती, बट खैर कोई नहीं, तुम्हें यहाँ पे ना नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, मैं इसके बारे में पूरे अच्छे से बात करूंगी, तुम टेंशन मत लो। और यहीं पे हम देखते हैं भाई इनकी बातें ऑलरेडी यहाँ पे छिप के ना अपनी हिनाको सुन रही होती है और वहाँ पे अपने इत्सुकी के पास आती है और इसे एक जोर का ना पैर पे खींच के मारती है और बोलती है तुम यार बहुत ही गंदे हो, तुम पता नहीं कैसे हर बार इन्हीं सब चीजों में फंस जाते हो। और यहाँ पे जो अपना बंदा होता है मतलब इत्सुकी होता है ना वो यहाँ पे अपनी तेनोजी के सामने बैठा हुआ होता है और यहाँ पे इससे बात करती है, मतलब जो इनका कन्वर्सेशन होता है वो काफी नॉर्मल होता है। और तभी बातों बातों में जो अपनी तेनोजी होती है वो बोलती है देखो यार अगर तुम चाहो
चाहो ना तो तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकते हो। और भाई अपना बंदा ना इसको उसके पहले नाम से मतलब मिरेई के नाम से बुलाता है और ये चीज देखिए काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और अपना बंदा बोलता है कि भाई इसे क्या हो गया, ये इतना ब्लश क्यों कर रही है। वेल यहाँ पे इनके बातों को ना थोड़ा सा घुमाती है और हमें आगे पता चले कि दरअसल जो तेनोजी है ना भाई कहीं ना कहीं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि भाई ये इसकी हर बातों पे हर चीज पे आजकल नजर रख रही है। ये बंदा कहाँ जाता है, क्या खाता है, किसके साथ बैठता है, क्या करता है, मतलब हर एक चीज इसको पता होती है। और यहाँ पे फिर जो अपनी तेनोजी होती है वो बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ पे ना कुनोहाना के साथ क्या क्या करते हो, मतलब हिनाको के साथ। ये बोलता है कुछ नहीं, बस हम साथ में खाते हैं पीते हैं, मतलब ये सारी चीजें बताता है। और ये सब सुन के जो अपनी तेनोजी होती है ना भाई उसको जेलस फील हो रहा होता है। खैर आगे हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और अपनी बंदी बोलती है ना अब जो एग्जाम है वो काफी करीब आ रहे हैं तो अब हम यहाँ पे ना प्रैक्टिस थोड़ा कम करेंगे और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, बट हाँ प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि अगर मेरी एक बार सगाई होगी ना तो मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप चल रहा है ये एक अच्छी दोस्ती वाला ये चलता रहे और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। फिर अपना बंदा खड़ा होता है, बोलता है देखो यार अगर तुम्हें शादी पसंद नहीं है तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूँ। ये बोलती है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं चाह के भी इसे यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो तुम अब बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड ऑफ कोर्स अच्छी लगी तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।